हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। नमस्ते सबको। फर्स्ट ऑफ ऑल लुक एट माय पहाड़ी ट्रेडिशनल। आज हम फाइनली नानी के घर जा रहे हैं, तो मैंने सोचा कि मैं पहाड़ी ड्रेस में जाती हूँ। अच्छा, मैं आपको पायल दिखा रही थी, ये थी वो पायल जिसका मैं कल बात कर रही थी। ये चंबा से आई है, चंबा वालों ने। एंड पापा को वेट करें। पापा को बड़ा शौक चढ़ा। हम तो वैसे पैदल जा रहे थे, पर पापा को बड़ा शौक चढ़ा कि इनको मैं ले जाता हूँ इन्होंने गेस्ट हाउस हमको दिखाना, भास्कर को स्पेशली। सो अभी हम चलते हैं और आगे आगे आपको अपडेट देते रहेंगे। एंड आई होप आप लोग हमारे व्लॉग्स एंजॉय करें। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। या ओके, बाय बाय। सो गाइस, हम यहाँ पे वॉइस ओवर दे रहे हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा हवा थी और इससे हमें पता चलता है कि हमको माइक की कितनी ज़्यादा ज़रूरत है। तो यहाँ पे पापा हमको मतलब रेस्ट हाउस वगैरह लाए थे। यहाँ पे मतलब मीटिंग्स वगैरह और स्कीम वगैरह कुछ चलती रहती है, तो उससे रिलेटेड पापा आए थे। और ये राजा जी का घर है। ये बाहर से काफ़ी ओल्ड टाइप है, बट अंदर से इतना ज़्यादा सुंदर है ना। पापा बोल भी रहे थे देखना, पर हमने सोचा नहीं, रहने दो। तो ये पार दहन था जहाँ हमने फ़ोटो ली थी, जहाँ हम पिछले कल गए थे। और ये भी एक गांव है चुड़ैल, और वो मेरा छोटा सा घर है, गांव है आई मीन। और मैं भास्कर को कह रही थी कि यहाँ पे पूरा पहले जंगल होता था। तो सबसे पहले मेरे ताऊ जी यहाँ आए थे, फिर उसके बाद सेब लगने लगे, फिर देवदार कम कम होने लग गए। और मैं बता रही थी इसके बाद कि यहाँ नागन माता का भी मंदिर है इससे पीछे। वहाँ तो इतनी ज़्यादा ठंड है और वहाँ पे बहुत सारे देवदार के पेड़ है। और यहाँ पे मैं एक अपील भी कर रही थी कि जैसे अब सेब के लिए आई नो देवदार के पेड़ कट जाते हैं, बट अब जैसे लगा रहे हो ना, एक प्लॉट अगर आप सेब का लगा रहे हो तो प्लीज़ उसके बीच या कहीं साइड पे एक देवदार का पेड़ भी लगा दो। इससे बैलेंसिंग रहती है। और यहाँ पे मैं क्या बोल रही थी, तुम्हें याद है? यहाँ पे तुम बता रही थी कि तुम्हारे भैया ने भी ऐसे ही ये सब कुछ किया अपने गांव के एरिया में भी। पहले तुम्हारे देवदार होते। दिखाना तो खुद को भी चाहता हूँ। सो हियर इज द कैमरामैन, लेट्स गो। सो यहाँ पे हम रेस्ट हाउस के आगे जा चुके थे। यहाँ ना मुझे वैक्सीन भी लगी थी। और मैं ये बता रही थी ना, गेंदा फूल ही होता है ना। हाँ, गेंदा फूल होता है। तो ये मतलब नेचुरली भी लग जाता है। जब ये आप इसको तोड़ते हो ना, जब ये सूख जाता है तो उसके बीज ऐसे होते हैं, जहाँ जहाँ आप इसको ज़मीन पे खोद के डाल दोगे ना, तो वैसे वैसे उग जाते हैं। और मैं कह रही थी कि इनके पास मतलब स्नेक्स भी आते हैं। हमको मेरे एक ताऊ जी बोलते थे मत लगाया करो घर के पास, इससे सांप आते हैं। बट हमारे पास आज तक कभी सांप नहीं आया। बिसाइड जब एक बार मैं मनी महेश जा रही थी, बस तभी एक बार मुझे दर्शन हुए थे, बट वो चीज़ अलग थी। और यहाँ पे भी मंदिर है। यहाँ पे मतलब शिफ्ट होता रहता है। भी शिरगुल देवता का मंदिर है। कभी घूंड वाला ऊपर आता है, कभी वो नीचे को शिफ्ट हो जाता है। तो ऐसे करके भगवान हमारी रक्षा करता है। एंड जैसे जैसे वो चेंज होते रहते हैं। और पार्क को ये देहा बलसन गाँव है। जो भी बलसन से है कमेंट बिलो। ये पूरी धार, पार्क को धार बोलते हैं। मेरी एक भाभी वहाँ से लाया, धार और देहा बलसन कुछ ऐसे ऐसे करके। सो दहन बहुत सुंदर लगता है। अब तो यहाँ हेलीपैड भी बन चुका है। सो या इससे आगे मैं क्या बोल रही थी कि हम नेक्स्ट अब चलते हैं अपनी डेस्टिनेशन के लिए, जहाँ हमें जाना है। पापा पीछे वेट कर रहे थे, बड़े पेशेंटली वेट कर रहे थे कि इनको चलो रिकॉर्ड करना है, इन्हें मैं एंजॉय करने देता हूँ। सो ये था जहाँ मुझे वैक्सीन लगी थी और यहाँ मीटिंग वगैरह होती रहती थी। 17% है ये। तो बोल रहा था कि कैमरा भी नहीं चार्ज है, तुमने फ़ोन भी चार्ज नहीं किया है। खुद करते क्या? ये इतनी जल्दी भाई घर पे पहुँच गए। तो फाइनली गाइस, हम दोबारा से आ चुके हैं इधर। अच्छा, यहाँ पे तुम्हारी मम्मी यहाँ से गिरते हैं ना। और अभी हमको थोड़ा बैंक में काम है, उसको करते हैं और आप लोगों को मिलते हैं। पापा हमारे को ना घर छोड़ ही नहीं रहे। मैं कहा हमको पैदल चलना है, हमको चलना है भाई, चलना है। नहीं, मैं घर तक छोड़ूंगा, मैं वापस मैं हमारे को चलने दो भाई, हमें एक्सप्लोर, जब बोला ना तब जाके हमें एक्सप्लोर करना है। चल नहीं, मैं कहा व्लॉग शूट करना है। नहीं, मैं तो घर तक ही छोड़ आने भी जो। अरे उनको भी ऐसा हो गया कि गप्पे मारने के लिए अच्छे से मिल गए ना। हम तो हम गप्पे मारते चलते हैं, तो उनको ऐसे लग रहा है कि वो भी एंजॉय कर रहे हैं हमारे साथ। पीठ पे ऐसे झूठ बोला, पीठ में दर्द होगी, बैठ बैठ के चलने दो भाई, तब जाके छोड़ा। और अब हम फाइनली ट्रेल पे चल रहे हैं। यहाँ पे मतलब मैं भास्कर को एक जगह दिखाना चाहती हूँ जहाँ पत्थर, एक श्रापित पत्थर, बारातियों को कुछ ऐसा कहानी है पुरानी कि श्राप मिला था। बट आई डोंट नो वो पत्थर वहाँ है कि नहीं है। सो लेट्स सी। मैं भी काफी टाइम बाद इस साइड से जा रही हूँ। पर अभी तक तुमने ये नहीं बताया शिका कि हम एग्जैक्टली जा कहाँ रहे हैं। तो रुको, मेरे को साथ में आने। अच्छा हाँ, सही। मेरे को लगा कि मैं साथ में आके बताऊंगा। एंड उनको लग रहा था कि पता नहीं यार उनका जवाई कैसे चलेगा ऐसे रास्ते पे, पर ऐसा कुछ नहीं है यार। मैं वही बोल रहा था, शिका बोलते इतना कुछ नहीं है, हम चल लेंगे भाई।
फिर लास्ट में शिखा ने क्या बोलते हैं उसको, ब्रह्मास्त्र निकाला। कुछ ज्यादा ही ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा है। हाँ, लास्ट में ब्रह्मास्त्र निकाला शिखा ने। ज्यादा ट्रीटमेंट ना भास्कर को मिल रहा है। और लास्ट में ब्रह्मास्त्र निकाला ना शिखा ने कि पापा मनी में इससे खराब रास्ता तो नहीं हो सकता, हम वहां पे भी जाके आए। फिर पापा चुप हो गए, फिर बोलते चलो ठीक है जाओ। बहुत मुश्किल से। हाँ, ये पता चलेगा तो थोड़े परेशान हो जाएंगे वो। जैसे मेरी मम्मी की शक्ल भी उतर गई थी जब उनको पता चला कि दोनों नंगे पैर गए थे वहां पे। गाइस वॉइस ओवर देते देते मैं भूल गई, तो मैं भास्कर को पूछ रही हूँ कि हाँ मैं क्या बोल रही थी यार। तो मैं कह रही थी देखो मैं चप्पल में ही आ गई क्योंकि स्नेक्स का डर रहता ना। तो ये वो एरिया था जो यहाँ पे श्रापित पत्थर बोलते थे। और मैं पूछ रही थी मैं कहा गए कहाँ। भास्कर बोलता अरे कहीं किसी चीज़ के लिए यूज़ हो गए होंगे, गवर्नमेंट ले गई होगी। और वैसा ही हुआ था एक्चुअली। बाद में कोई मतलब गवर्नमेंट वाले उन्हें ले गए थे। तो यहाँ पे एक्चुअली क्या स्टोरी थी ना, कोई कहता है कि शादी हो रही थी तो किसी राजा ने, पता नहीं उस टाइम क्या होता था, शराब पी ली थी। फिर उसे किसी ने मतलब श्राप दे दिया था और सारे मतलब वो पत्थर बन गए थे। तो पत्थर भी ऐसे शेप में थे, कोई बेड की शेप में था, कोई चेयर की शेप में था, कोई इंसान था। बेसिकली दहेज जा रहा था वो भी पत्थर का बन गया था। मतलब पता नहीं कुछ था, श्रापित पत्थर होते थे, इतना मुझे पता है। सो मैं पूछ रही थी कि मैं नानी को पूछूंगी, बट वो ही था जो मैंने आपको कहा। सो और यहाँ से नानी का घर स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पे मैं बता रही थी ना, पहले जब हम कज़न्स होते थे तो हम मूड़ा बनाते थे। फिर डंगर से तो मुझे डर लगता है, बैल गाय से, बट तब भी मैं अपने कज़न का सहारा लेके उनके पीछे पीछे होती थी। तो मैं ये भी बता यहाँ रही, पे तुम ये भी बता रही थी कि स्नेक की ना वो स्किन्स वगैरह भी बहुत सारी हाँ, होती और है। हमको स्नेक्स मिलते थे, उनकी खाल हमें मिलती थी। तो हम सारे कज़न जाते थे कि देखो आज देखते हैं किसी ने खाल छोड़ी कि नहीं छोड़ी। ये मेरे कज़न मामू का घर है नीचे। सो मेरे को तो बेसिकली एक्चुअली शिखा ने अभी तक ना ये वैसे तो ऑब्वियसली हॉस्पिटैलिटी की वजह से हमें ना थोड़ा पापा को फील हो रहा होगा कि भाई ये कहाँ पैदल पैदल चलेंगे ऐसा वैसा। लेकिन अभी मैं शिखा को जब अपने नानी घर लेके जाऊँगा तो मैं वहाँ पे भी अपनी चीज़ें डिस्क्राइब करूँगा, क्योंकि उन्होंने भी खाने पे बुलाया मेरे मामू ने। तो वहाँ पे जब ये गाँव देखेगी तो इसको फील आएगा एंड आप लोगों को भी फील आएगा कि नहीं, अरे मतलब वैसा सेम फील आएगा। हाँ सेम फील आएगा गाँव वाला। अभी चंबा तो मेन सिटी में, वहाँ तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। मेन शहर में तो आपको पता है सब कुछ क्राउडेड है। इवन तो ये जो पत्थरों की बातें कर रही हैं जो यहाँ पे हैं, हो सकता है वो कंस्ट्रक्शन में यूज हो गए, उन्होंने घर ही बना लिया हो। मैं जानना चाहती हूँ कि वो कहाँ गए, उन्हें किसने उठाया। पर इतना तो तुम्हारा नानी का इतना तो पहाड़ नहीं होगा ना, इतना पहाड़। वो आपके लिए भी सरप्राइज है गाइस, इसके लिए भी सरप्राइज है। देखा है थोड़ा बहुत तो देखा है इसने, पर आप लोगों को और भी अभी जैसे जिस पहाड़ी में हमें ना आप पहाड़ दिखाना जरा, उससे आप अंदाजा लगा सकते हो इस पहाड़ी को ऐसे उतर रहे हैं, वैसे ही सामने ही ये पहाड़ को बलसन हो रही है। ये साउंड हमारा, आई मीन मेरा भी हो गया है अब तो हमारा। मैं वैसे घूम नहीं बोलती। चलो आगे चलते हैं, अभी और चलने के लिए और भी है। एंड शिखा तुम्हें कैसा लग रहा है नानी? एक्चुअली ना मेरे बहुत यंग और बहुत ज़्यादा हेल्दी थे, बट क्या हुआ उनका ना एक स्टोन हो गया था, वो ना डिटेक्ट नहीं हो पा रहा था। तो उनका ना बहुत ही ओल्ड एज में उन्होंने स्टोन को पत्थरी को निकाला ना, उसके बाद से होता है ना स्किन तो हील नहीं हो पाता है जख्म, उस करके उनका ना उसके बाद से वो थोड़े बेड रेस्ट में ही हो गया। अपने से तो कोशिश करते हैं, तो शादी में उनको कहा था प्लीज़ आना प्लीज़ आना। पर फिर वही बात है ना यार, एक्स्ट्रा जबरदस्ती क्यों करनी है बुजुर्ग पर हम भी थोड़े बिजी रहे थे, मम्मा भी नहीं आ पाए थे। अभी मम्मा थोड़ी बिजी है ना, काम थोड़ा चला है, तो मैंने कहा कि मैं मास्क का चले जाते क्योंकि मिलना है जी। और वो सब कुछ अच्छा रहे, बट मैं मिलना चाहती हूँ क्योंकि एक ही मतलब मेरे ग्रैंड नानी है, बाकी मैं दादा दादी से नहीं मिली। उनकी पहले 2-3 दिन पहले डेथ हुई थी। मेरी एक नानी है, जो नानू भी थे, नानू मैंने थोड़े बहुत देखे, बट नानी के साथ एक ही है जो मेरे नानी है जिनके साथ ज़्यादा बॉन्डिंग। तो आगे चलते हैं। अंशिका कोई बचपन का किस्सा भी सुनाएगी आपको आके नानी घर का, पर अभी चलते हैं वो सारे कज़न होते हैं ना, और चलो याद आएगा तो मैं सुनाऊंगी। वो अभी मैंने सुनाया तो था तुम्हारे को, क्या नन्नी वाला। अच्छा हाँ, चलो वो आगे डिस्क्राइब करेंगे जब हम उनसे मिलेंगे, तब तक आगे चलते हैं। लेट्स गो। इनका बीपी लो है ना, इन्होंने मीठा खाना बिल्कुल बंद किया ऊपर से। मैं कहा मीठा खाओ तब ठीक रहेगा। Galera tem que vive lo vive lo मैं बोल रही कि थोड़ी सी मिठाई खाओ, भी इन्होंने बिल्कुल ही छोड़ देना। इनके शुगर है, इनको तो मीठा खाना चाहिए। तो खाती टॉपी तो खाती
मिठाई भी नहीं खा रहे। शिखा चॉकलेट लाई हो तुम, चॉकलेट दे दो एक। बढ़िया दादी ऐसे करो खुद। ओ बढ़िया तोदरा छोटा बोले। तोदरा ओका 너 시계 넣어와서 소스를 부리죠. 무엇을 날 버리고 내가 기게 너 뛰어를 뛰어냈어. 오까 버리야. 세어 같은 거 나지. तेरे पीछे आ रहा जैसा बांध के रखा हो। 만원 넣어. 에? ना गर्मी में तो नहीं जानिए हो बोलो गर्मी सीखा कमरे बड़ी है ना, बाहर गर्मी है। अच्छा ठीक हो तो अच्छा। नानी का बहुत ही ओल्ड हाउस है, मेरी नानी का पुराना घर है। एक बड़े मामू का पन्नी साइड है, तो सबसे पुराना घर है जहाँ बहुत सारी मेमोरीज है। आई कैसे इस तरफ को कजन मामू के रूम में कनेक्ट करता था, बट अब सबके पार्टीशन हो गया ना, तो यहाँ से देखो बगीचा आप देख सकते हो। बाकी नानी अभी थोड़ा रेस्ट कर रहे हैं, तो उनकी प्राइवेसी को हम ज़्यादा वो नहीं करना चाहते, थोड़े वो बीमार है। ओके आ जाओ। मैं बैठ गया। वाह नाइस फील आता है ना, मतलब चल मेरा के- नानी घर भी ऐसा था पहले, एल शेप में। सभी कैसे थे, अब ज़्यादा वो हो गया ना, एक्सटेंड हो गया मॉडर्न आर्किटेक्चर में। और फील ज़्यादा तभी आया जब हम चल के भी आए कि हम जैसे नानी घर जा रहे हैं, तभी फील आया। हाँ स्पेसिफिकली ये कमरा है, दिखाना है नहीं, है ना? ऐसे इतना ज़्यादा क्या डिटेल। और यहाँ पे हम सब खाते थे, बट आपको मैं जो मेन चीज़ देखने के लिए एक्साइटेड हूँ वो होता था स्टोव वाला, नहीं होता बड़ा चूल्हा, ये चीज़ दिखाती हूँ आपको। ये पुरानी किचन थी जिसमें हम सब खाते थे। यहाँ क्या एक्साइटेड? देखना चाहते हो पुरानी किचन? अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। आओ पकड़ो, इधर देखो। अरे वाह यार, ये तो जैसे वो नहीं होते। ये कुछ चेंज हुआ है यहाँ पे, पता नहीं बट कुछ चेंज है। लकड़ी थी यहाँ की, क्या थी, शायद लकड़ी थी। और यहाँ पे हम पूरे कजन्स यहाँ से लेकर परे तक बैठते थे, सब मामू कजन्स। और यहाँ पे ना इस चूल्हे में हमेशा जब भी स्टार्ट करते थे बिल्ली आती थी और जैसी आग देनी फिर एकदम से वो बाहर निकलती थी। और ऊपर क्या बोलते हैं उसको, अटीक है। और मैं जो आपको स्टोरी बता रही थी ना, आगे बताती हूँ। यहाँ पे पूरा मैट मूट होता था, अब तो इन्होंने काइंड ऑफ स्टोर रूम कर दिया है ये, है ना। तो ये मैं कह रही थी, जहाँ पे ये जब मेरी नानी मतलब हेल्दी थे, हम ना पार वाले साइड से आते थे ब्रोड, जहाँ हमारा जॉइंट फैमिली थी ना उस घर से। तो मेरी नानी ना यहाँ ऐसे करके बैठे होते थे और एक हाथ में उनकी सिगरेट होती थी और हमारा वेट कर रहे होते थे। तो हम सब ऐसे होते थे कि हाँ नानी बैठी होगी। तो सबसे अच्छा मोमेंट हमारा होता था जब हमारी नानी हमारा वेट कर रहे होते थे। वहाँ से हम पार से आते थे, नानी यहाँ बैठे होते थे। ये तो भी बना या यहाँ पे ना लकड़ी का होता था पूरा, नानी हमको यहाँ से देखते थे। अरे बहुत ही मतलब बहुत अच्छा मोमेंट, समझ सकते हो ना। मैं थोड़ी इमोशनल हो रही हूँ अब नानी की सिचुएशन देख के, बट हम वहाँ से आते थे। फिर हम जाते भी थे तो नानी यहीं बैठे होते थे और देखते थे कि अब चले गए, तो बड़ा बुरा लगता था। और यहाँ पे लैंडस्लाइड आया था ऊपर से, बिल्कुल यहाँ पे ऐसी लाइन हो गई थी, लाइन पड़ गई थी बिल्कुल। बादल फटा था, आई डोंट नो कि लैंडस्लाइड आया था। लैंडस्लाइड आया होगा, बादल फटा होता है तो पानी आता है एक जैसा। पानी था बिल्कुल ऐसे था। सो ये एक मेमोरीज थी जो मेरे को नानी की बहुत याद आती, जो यहाँ पे बैठते थे और देखते थे। और यहाँ दानतुन का होता था, जब उन्होंने शायद काट दिया तो हम दानतुन के लिए सुबह यहाँ सब करने जाते थे। एक्चुअल में नानी घर वाली वाइब है यहाँ पे। इधर को आ जाओ। शिखा हम ऐसे खोल के जा रहे हैं सारी जगह। और ये इनका ओबरू है, ओबरू ओबरा। कहाँ? अच्छा ये नीचे, ये सिंचाई के टैंक है। यार कुंबर ही कुंबर लगे। और ये मेरे कज़न मामू का घर है। और ये एंट्रेंस थी इस घर की,
जहाँ से हम नया आए थे, वाला घर हम बन- इस वाले रास्ते से होकर आए थे और यहाँ से हम एंटर हुए थे अंदर को। नया वाला Nice. घर पर एक वो जो अभी मामू नहीं है तब दिखाएंगे। और ये नीचे मेरी सबसे बड़ी बुआ भी रहते हैं, और जो मेरी मामी है उनके पापा मम्मी भी नीचे रहते हैं। वो ब्लू वाले घर में हाँ शायद, हाँ यही है मेरी बुआ का घर। ये ब्लू वाला। यहाँ से भी आते हैं बट ये तो हर कुछ चीज़ की है। एक सेकंड रुको, मैं एक साथ इतना कवर कैसे करूँ शिखा? तुम तो मैं एक्साइटेड हो के इतना सब भावुक कुछ हो बता रही रही हो। हूँ, मैं भावुक। तुम भावुक हो रही अभी हो। मतलब ऐसा सब लाइफ में अपने बिजी हो गए तो भी वैसे फील नहीं आ रही। ऐसा होता है ना कि मम्मी पापा भी नहीं आ पाए, बिजी थे ना, कजन्स है कोई, फील तभी आता है जब सब होते हैं। इकट्ठे हो कई मिनटों से। अभी तो ऐसा लग रहा है पर स्टिल आई कैन, पता नहीं अभी थोड़ा इमोशनल वाला थोड़ा सीन है ना। जब मेरे को- नानी को मिलके तुमको कैसा लगा? चलो मैं अब कैमरा पे आके बताता हूँ। पता नहीं मैं भी क्यों इमोशनल हो रहा था, पता नहीं शायद मैं भी अपनी नानी को मिस कर रहा था। अभी भी हो रहा हूँ। है ना, मैं भी कुछ हो रही हूँ, पता नहीं, आई डोंट नो व्हाई कि ये ऐसा लग रहा है कि जैसे रिलीफ नहीं मिला आके, है ना, कुछ रिलीफ सा फील हो रहा है। मैं जल्दी इमोशनल। पर अब ऐसा लग रहा है कि मैं मतलब शादी से पहले भी आना चाहती थी, बट अब जाके ऐसा लग रहा है कि होता है ना, है ना, पूरी संतुष्टि। रोने लग जाएंगे, मम्मी बोलेंगे रोने। तो हाँ मतलब ऑब्वियसली यार, नानी घर का माहौल ना सभी नानी घर का सेम ही होता है। सभी पर नानी नानी कैसे? मेरे थोड़े बीमार हो गए ना। अब मैं थोड़ा सा दोबारा से वापस नॉर्मल हुआ हूँ, तो हाँ मैं कनेक्टेड क्यों फील कर रहा हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली जैसे शिखा अपनी नानी से मिला रही है, मैं भी समहाउ अपने ग्रैंड पेरेंट्स को। पर तुम्हें मेरी नानी को देख के मुझे पता चल गया था, तुमको बहुत जेन्युइन सी फीलिंग आई ना मेरी नानी को देख के, जैसे उन्होंने बातें भी की है ना कि एक जेन्युइन इंसान भी है किसी नानी के होने से पहले, है ना, इंसान ही अच्छा है, जैसे बातें कर रहे थे वो। मतलब तुम्हें कनेक्टिविटी फील हुई ना? मतलब बहुत सारी चीज़ें जो मैं शेयर भी करना चाहता हूँ। अरे मतलब जैसे होता है ना बेसिकली, स्पीचलेस भी हो रहा हूँ मैं थोड़ा सा। इतना तो हम शादी में भी नहीं रहे होंगे, पर हाँ अच्छा फील हो रहा है। अच्छा और फील भी हो रहा है, पर- खुशी के भी है, मतलब थोड़े वैसे भी है कि कुछ चीज़ों की कमी। हाँ मतलब ऐसा लग रहा है कि कुछ हमने अचीव भी किया है, बट स्टिल कुछ चीज़ हमने मिस भी की है, खोई भी। और आई नो कि फ्यूचर में भी कुछ हम चीज़ें खोने वाले हैं जिन चीज़ों का हमको पता है, एंड वी हैव टू बी लाइक स्ट्रॉन्ग, हमको बनना है क्योंकि इट्स द पार्ट ऑफ द प्रोसेस। सो तो ऐसी सी बात है, एक तो मैं ज़्यादा इमोशनल हो जाता हूँ बात करता करता, फिर मेरे से बोला भी नहीं जाता है। एंड बस मेरा ये पॉइंट था कि मैं ये चाहता था कि जैसे शिखा की नानी से मिला मैं अपने भी नाना नानी से मिला पाता शिखा को। दादा दादी से तो चलो लकीली तुम blessed हो कि मिल गई मेरे जैसे दादा मैंने कहा दादी था ना से। कि जैसे तुम दादा दादी के साथ रहे हो, तुम्हें पता है। इवन मैं सिर्फ नानी के साथ ही, तो मेरी सिर्फ एक नानी के साथ ही अटैचमेंट है। शायद तभी मैं ज़्यादा इमोशनल भी हो रहा हूँ, क्योंकि मैंने नाना भी देखे हैं, नानी भी देखे हैं, सबसे छोटा भी था घर का, दादा दादी का भी लाडला, नाना नानी का भी। तो मतलब वो वाली चीज़, जैसे मेरे को अभी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ जो हिट हुई थी वो ये हुई थी कि जब मैं नानी घर जाता था तो मक्की की रोटी बनती थी वहाँ पे। मतलब मेरे डैड को खाने का शौक मक्की की रोटी, एंड मैं थोड़ा यहाँ पे ऐसे भी बन जाएगी। नहीं, अरे सुनो तो सही है कि, और मैं ऐसा होता था जैसे जो शहरी इरिटेटिंग से बच्चे नहीं होते, वैसा था मैं, थोड़ा इरिटेटिंग सा कि भाई नहीं मक्की की रोटी तो मैं खाऊंगा नहीं। तो वो बेचारे नानी मेरे स्पेशली ना, पापा मेरे डांटते थे कि क्यों नहीं खाएगा भाई, खाएगा ये सब कुछ खाएगा, पर नानी मेरे से इतना प्यार करते थे, चुपके चुपके मेरे लिए चपातियाँ बनाते थे कि नहीं यार ये चपाती खाता है, मेरा बच्चा आया घर पे। तो वो सारी चीज़ें भी मेरे को फील हो रही थी इस चीज़ एकदम से से। मेरे को भी एक चीज़ याद आई, जब हम भी आते थे ना घर से तो हमारी नानी पता क्या करते थे, जैसे हमने भी आना उस टाइम आई कि हम करसो गया रेणुका साथ है, तो नानी पता क्या करती थी कि बच्चों ने क्या पीना, एक साइड पे गिलास का रखती थी और एक साइड पे चाय का रखती थी। अब जो पीना सबको ऑप्शन रखती थी, पी लो। देख रहे हो ना वो, मतलब हमेशा नहीं, मॉम साइड की नानी का एक अलग ही फील होता है। नानी एज कम्पेयर दादा दादी तो ऑब्वियसली फॉर लाइफ टाइम है, पर जो नानी वाला एक जो फील होता है ना, उनको पता है कि हम लाइफ टाइम उनके साथ नहीं रहेंगे, और जो एक वो कनेक्शन होता है ना, वो बहुत मतलब Next level होता है। अनबिलीवेबल, मतलब बहुत ही अलग होता है जो मुझे लगता है। पर अच्छा हाँ, था हमारा ये यहाँ आना ना, फेस्टिव सीजन था। नाइस। तभी और मैं चाहती खुद से भास्कर भी मिले, मिलना चाह रहा भास्कर था। मिले, भास्कर चले भी पूरा नहीं, तभी पापा अभी मैं देखा मैं जाए- चाह रही हूँ कि तुम यहाँ से भी पैदल जाओ। अभी देखा जाए तो हम दोनों की फैमिली में जो सबसे ओल्डेस्ट है काइंड ऑफ, वो नानी है शिखा के, तो ऑब्वियसली मैं भी चाहता था कि उनका आशीर्वाद मिले हमें।
मतलब मैं बहुत चाहती थी शादी में भी आ पाए, उनको भी थोड़ा दुख लगा कि नहीं आ पाए। बट चलो क्या कर सकते हैं, हम आए उनसे मिलने के लिए कि चलो थोड़ा होता ही है यार, ऐसी एज है तो हेल्थ के अपडेट्स अप डाउन चले रहते हैं, तो फिर मैं चाहती तो थी कि हम शाम को रहे, मैं चाहती तो मैं बेबी कि हम रहे शाम को, बट चलो फिर शॉर्ट वही है, ऑफ टाइम है, बट हम आगे जरूर रहेंगे जब सब हो, पॉसिबली कोशिश रहेगी सबके सब। कि सब के सब हो घर पे, और हम फिर मतलब वही शिखा का नानी घर और इसका बचपन एक्सप्लोर कर पाए, एंड मेरा बचपन भी एक्सप्लोर करेंगे जब हम नानी घर चंबा जाएंगे। वैसे तुमने मेरे साथ अपना बचपन भी एक्सप्लोर किया है, हाँ। है ना? किया है ना? हाँ चलो आगे चलते हैं। सो शिखा, हमारा नेक्स्ट क्या है लोकेशन? क्या नहीं लगाई है? रास्ते रास्ते में भी हमें पड़ेगा चाचू का घर, 2 चाचू का घर, जब हमारी जॉइंट फैमिली थी ना वहाँ पे रहते हैं, तो वहाँ पे भी जाते जाते मिल लेंगे, बहुत इम्पोर्टेंट है। एंड देखो हम बगीचों के बीच बीच से जा रहे हैं, ऊपर ना घास है ना तो सुंदर लग रहे हैं, तो फिर हम बगीचों के बीच बीच से जा रहे हैं। एंड गाइस हम बाय बाय रिकॉर्ड नहीं कर पाए क्योंकि आपने देखा होगा थोड़ी देर पहले मैं थोड़ा ज़्यादा इमोशनल हो रहा था, एंड पता नहीं क्यों मैंने कभी अभी भी देख रहे हैं वहाँ, तो वो थोड़े से इमोशनल मोमेंट होता है मेरे लिए, इसलिए अभी भी देख रहे हैं शायद। नानी कहाँ है? नानी ओ बैठे हैं यहाँ से, देख रहे हैं अभी भी नानी यहाँ खड़े हैं। इन बिटवीन में बात करता करता दिखा रहा था आप लोगों को शिखा के नानी। तो मेन बात ये है कि मतलब थोड़ा सा फिल्मी डायलॉग है, आई हेट गुड बायज, बट टुडे आई रियली फेल्ट इट कि मेरा दिल बाय करने का नहीं कर रहा था, इवन दो शिखा का आने का नहीं कर रहा था, बट जस्ट बिकॉज ऑफ मोर रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड मोर थिंग्स प्लान्ड एंड द कमिटमेंट हमें निकलना पड़ा वहाँ से। बट हम उनको प्रॉमिस करके आए हैं। मैंने दिखाया था ना कि मुझे लगा था कि मैं आपको स्टोरी बता रही थी ना कि मेरी नानी बाय करते थे, पर मेरे को एक्सपेक्टेड नहीं था कि मेरी नानी अभी भी रहेंगे, और अभी भी देख रहे हैं कि बाय। हाँ जी ठीक यहाँ है, से ऊपर है ना? ओहो ओहो क्या होता है? ओके हाँ ऊपर जा रहे हैं। अभी नानी को टेंशन हो रही है, तो पहले हम क्रॉस कर लेते हैं यहाँ से, फिर बात करते हैं आपसे। सो मैं बोल रहा था आई हेट गुड बायस, थोड़ा फिल्मी डायलॉग है, बट ऑल दो जो सच है, अभी भी है। और इस शिखा के नानी अभी भी है, तो मैं सोच रहा था कि थोड़ा सा आगे चल पड़ता हूँ ताकि उनको टेंशन कम हो जाए। शिखा तुम भी आगे आ जाओ, क्योंकि फिर वो देखेंगे तो वो ऐसे रहेंगे कि भाई पहुँचे कि नहीं पहुँचे बच्चे। तो आप नीचे व्यू देख सकते हैं हमारे, ये देखो मैं भी ये कह रही थी गाइस कि मैं भास्कर को आप लोगों को स्टोरी बता रही थी ना कि नानी तब तक जाते नहीं थे, बट इतने बार होने के बाद भी नानी अभी तक खड़े हैं और देख रहे थे, तो पता नहीं रोने का इतना ज़्यादा अभी मेरे इतने मतलब वो है ना, बड़ी ज़्यादा सैडनेस स्टिल अभी तक मेरे मतलब इसमें है हार्ट में। और वो जो मैं एक स्टोरी और सुना रही थी ना भास्कर को, मैं सुना रही थी सारी स्टोरी कि मैंने एक बार नानी को ना चिंगम दी, तो मेरी नानी ना मेरे को 1 रुपया दे दिया, तो अभी भी ना हम कुछ सामान लाए थे, नानी ने मुझे पैसे दिए होंगे तो उसमें ना 20-30 रुपया कम हो गया, तो वो कैलकुलेशन कर रहे थे कि उनको मैंने कम दिया, और तभी वो मतलब 1 रुपया भी नहीं रखते किसी का, मैं ये बताना आपको चाह रही थी। तो अभी तक मेरी नानी मतलब वैसे ही है, एंड आई फील एंड आई मैं ब्लेसिंग्स देती हूँ, आई मीन कि वो अच्छे हो जाए, उनकी हेल्थ वगैरह अच्छी रहे एंड सब कुछ आगे अच्छा हो, बिकॉज शी इज़ सच अ काइंड एंड ब्यूटीफुल सोल। जो शिखा ने कहा नानी के बारे में, वही चीज़ें मैं भी चाहता हूँ नानी के बारे में, कि वो जल्दी से अच्छे हो जाएं, और ऑल दो बस वो मीठा खाना शुरू कर दें। हाँ वो मीठा, उनको शुगर नहीं, उनको कुछ भी बीमारी नहीं थी, और वो पता नहीं मीठा क्यों नहीं खा रहे, उनका बीपी लो होता है। मैं कहा थोड़ा थोड़ा मीठा खाओ यार, उनको चॉकलेट दे के गई तब भी इतना सा लिया, इतना आधा आधा करके खाया। चलो बाकी चीज़ें आगे करते हैं डिस्कस, क्योंकि अगर अंधेरा हो गया ना तो फिर टास्क है यहाँ से जाना। चलो आगे मिलते हैं। शिखा की होगी है अति, देखना एकदम से एक्शन चेंज हो गया इसका, जैसे कैमरा ऑन हुआ ना। अरे पता क्या गाइस, एक तो बहुत धूप है ना, भास्कर को जल्दी जल्दी लगी थी कि मतलब लेट ना हो जाए शाम के लिए ना, ऊपर से
खाया हमने, भास्कर ने तो कम खाया, मैंने बहुत खाया। उस करके ना भारी भारी पेट में, आपको पता ही है। और ऊपर से मेरे को एलर्जी सी स्टार्ट हो रही है, घास से इरिटेशन हो रही है। सो कैसा लगा? दूर तो है, मतलब पता पहले ना छोटे छोटे रास्ते थे, तब पास लगता था, गाड़ी आई। मतलब जैसे बड़ा बड़ा है ना, मतलब रास्ते, तो ऐसा लग रहा है कि पता नहीं कितना चौड़ा रास्ता है। 1 सेकेंड, गाड़ी आ गई। चली जाएगी गाड़ी आराम से। चलो। वाह भाई, किस ज़माने में हम यहाँ पे मतलब इतना डरते थे कि हम पहाड़ी इलाके से जा रहे हैं, और अब देखो गाड़ियाँ जा रही है इस इलाके में। टाइम यस। डर लगता था हमारे को, इतनी इतनी सी गली होती थी, समझ रहे हो आप? पहाड़ में से हम चढ़ रहे, डर लगता था। दिखाता हूँ मैं और आपको। गाड़ी जा रही है, कभी और घर तक भी आ जाएगा। कितना स्केरी लग रहा है ना? नहीं, क्या स्केरी है? बोला ऐसे देखो ना, और जरा ऊपर लगेगा, थोड़ा ऊपर। ओम बैक, वो देखो कुछ नहीं, गाड़ी की जड़ मारने वाला साहब है, बाकी तो क्या है। मैं तो फिर भी खड़ा हूँ, शिखा आप बैठ गई। मैं इसको यही पूछ रहा हूँ, मैं कहा मैं तेरे गाँव आया हूँ कि तू मेरे गाँव आई है? सब कुछ मुझे करना पड़ रहा है, सामान मैं उठा रहा हूँ। अच्छा, सामान मैं उठा रहा हूँ, ठीक है। इसको रास्ते में पकड़ के मैं ले जा रहा हूँ। और अब तो चलो पक्का रास्ता तो नहीं बोल सकते, लेकिन बुलडोज़र गया है इस रास्ते से कटिंग करके, तो इस वजह से यहाँ पे रोड है। लेकिन अभी मैं आपको ना नेक्स्ट पीक दिखाऊंगा आगे जाकर, जहाँ से मैं बताऊंगा कि हम कहाँ कहाँ से होकर आए। शायद एक तो माउंटेन दिखेगा भी नहीं, माउंटेन नहीं बोलेंगे, बेसिकली घाटी बोलेंगे। माउंटेन तो ऐसा लगेगा कि धार भी अलग चीज़ हो जाती है यार। तो कहाँ से हम आए ये आपको आगे दिखाएंगे। अभी शिखा कर रही है आराम, क्योंकि ये थक चुकी है। मैं तो हूँ रेडी जाने के लिए आगे। ये ऐसा है जैसे पार से हम जंगल से नहीं चल के आ रहे हैं। वो देखो पार ऐसे करके पहाड़ी है। हाँ, मतलब जैसे पहाड़ी है। एक ही माउंटेन पे हम ना फेसेस पे, मल्टीपल फेसेस से होकर आ रहे हैं। जैसे कि ये माउंटेन है, तो पहले ये एक वाली फिंगर का माउंटेन, इसके यहाँ इस एज से चलकर यहाँ पहुँचे हैं। फिर यहाँ से परे को ऐसे एक ही माउंटेन के अराउंड घूम रहे हैं हम। लेकिन वो पीछे वाली जो चीज़ है वो छुपती जा रही है। तो आगे चलते हैं। हैंशिका मैंने बोला था हम लेट हो जाएंगे। और ये चीज़ मेरे को सैड भी कर रही है कि अभी मैं नानी के घर थी, और जैसे जैसे मैं आगे जा रही हूँ उतना ही मेरे नानी का घर छुप रहा है। And that is making me very sad. एंड सैडनेस की बात नहीं करेंगे, हम पहले भी इमोशनल बहुत हो चुके हैं। अब चलेंगे आगे जल्दी से, क्योंकि हमें टाइम पे घर भी पहुंचना है, क्योंकि 6 बजे अंधेरा हो जाता है। तो आई डोंट वांट कि हम अंधेरे में चले। यस, मेन थिंग वही है कि कहीं कोई जानवर ना मिल जाए। इससे अच्छा है कि चल पड़े टाइम से। अच्छा, अब मैं थोड़ा फोटो ले लेती, लिपस्टिक लगा। ओके, लेट्स गो। सो गाइस फाइनली, एक तो इतनी धूप है ना। सो कैसा रहा तुम्हारा ट्रैक? मेरे को तो मज़ा आया, जितनी ब्रेक लेके चले थे उसके अकॉर्डिंग मज़ा आया। ये पीछे हमारा घर है। अभी हमको इसमें जाना है। ये हरी छत है ना। अब ये पहले हम कंबाइन थे, सुरेश भैया दिख गए मुझे। एंड अब ये मतलब 2 भाई इधर रहते हैं, 2 भाई पा रहते हैं, 3 एक्चुअली। सो ये मैं आपको बताना चाह रही थी। यहाँ ना ऊपर यहाँ दहन बोलते हैं। यहाँ पे ना बड़े पहले डराते थे, मतलब ग्राउंड सा है। अब तो यहाँ पे मतलब शाम को बोलते थे यहाँ रोना नहीं चाहिए बच्चे का। कुछ ऐसी वैसी स्टोरी थी कि यहाँ बच्चों को दबाया था, कुछ मारे थे ऐसे। वाह, इनका घर अच्छा लग रहा है यार, गेट प्यारा लग रहा है। बड़े अलग अलग से घर बन गए अब। तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर करती हूँ कि यहाँ ऊपर को ग्राउंड है। एंड सो फाइनली यहाँ पे भी मैं इतने टाइम बाद जा रही हूँ। एंड यहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा मेम्बर है, क्योंकि हमारी यहाँ पे जॉइंट फैमिली थी। एंड अभी यहाँ पे काफ़ी मतलब गेस्ट वगैरह है। सो वी जस्ट उनकी प्राइवेसी को हम सिक्योर रख रहे हैं। सो वी नॉट गोना शूट लाइक, इतना नहीं करेंगे ना शूट अभी, है ना। यहाँ पे हम शूट नहीं करेंगे क्योंकि अपनी प्राइवेसी होती है। एंड उसके बाद हमको घर भी जाना है, क्योंकि हम चाहते शाम बड़ी 6 बजे हो जाती है गाइज़, और इतनी ठंड हो जाती है ना। कल का व्लॉग आपने देखा ही होगा। सो आपको हम घर जाके मिलेंगे। एंड बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। क्या बढ़िया, बताओ कैसे चरण बंदन? मेरी तरफ से भी चरण बंदना। सो या अभी चलते हैं एंड सबसे मिलते हैं, बातचीत करते हैं। पेट तो इतना भर गया है ना, मतलब चाय पीनी है मैंने बस। सो या
Me and my husband. हाँ पता है। Me and my हाँ पता है मेरे को, husband. तभी हम थोड़े दिन पहले आ जाएंगे दिवाली पे ही आएंगे सीधे। Me and my husband. आपको पायल क्यों आ जा रही है? मैं सोच रही हूँ मैं इसमें डांस करूँ, कोई मुझे बाहर से देख। सॉरी मिलते हैं।